हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 2.0 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले 5 वीडियो में हमने कला और संस्कृति के बारे में टेस्ट दिया और आज हम कंप्यूटर का पहला टेस्ट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे तेज़ गणना करने वाला कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। तो अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क उदाहरण है रैम का, रोम का, ऑक्सिलियरी भंडारण युक्ति का या उक्त सभी। जल्दी से उत्तर बताएं इसका। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सिलियरी भंडारण युक्ति का। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रो कंप्यूटर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रैम संचित करता है प्रोग्राम, डाटा, प्रोग्राम एवं डाटा या ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोग्राम एवं डाटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस की के जरिए चयनित टेक्स्ट को कट किया जा सकता है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V या Ctrl+A। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा Ctrl+X। यहाँ पे Ctrl+C का मतलब है कॉपी करना, Ctrl+V का मतलब है पेस्ट करना और Ctrl+A का मतलब है कि सभी को चयनित करना, सेलेक्ट ऑल। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था? तो इसका सही उत्तर होगा परम कंप्यूटर था जो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर, मोज़ाइक, नेटस्केप नेविगेटर। तो इसका सही उत्तर होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बग या एरर या ग्लिच क्या है? कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती, कंप्यूटर प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर आंकड़ों में गलती, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग होता है? HTML, जावा, सी या बेसिक। तो इसका सही उत्तर होगा HTML।
HTML भाषा का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसमें से कौन सा डोमेन नहीं है? .com, .dev, .org, .gov। तो इसका सही आंसर होगा .dev। डेव, ये कोई डोमेन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ट्रैक पर हेड द्वारा पहुंचने के समय को कहते हैं? एक्सेस टाइम, सीक टाइम, सर्च टाइम या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सीक टाइम। ट्रैक पर हेड द्वारा पहुंचने के लिए समय को सीक टाइम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मॉनिटर की स्क्रीन पर बिंदु कहलाते हैं? पिक्सल, रेजोल्यूशन, पिक्सल या आइकन। तो इसका सही आंसर होगा पिक्सल। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यूपीएस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? कंप्यूटर को तीव्र बनाने में, कंप्यूटर का आकार बढ़ाने में, कंप्यूटर का आकार घटाने में या नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोग्राम की पूर्व निर्धारित सेटिंग्स को कहते हैं? रीसेट, सेट बाय यूजर, डिफ़ॉल्ट, रिस्टोर। तो इसका सही आंसर होगा डिफ़ॉल्ट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्वी का अर्थ है? घुमा हुआ टेक्स्ट, स्क्रॉल करता हुआ टेक्स्ट, लोड हुआ टेक्स्ट या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्क्रॉल करता हुआ टेक्स्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। हार्ड कॉपी का अर्थ है? एक होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी का अर्थ है जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे देख व छू सकते हैं या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जिसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जिसे देख व छू सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। डाटा का व्यवस्थित रूप है? इन्फॉर्मेशन, प्रबंधित रूप, क्रमानुगत रूप या उक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इन्फॉर्मेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? जल्दी से उत्तर बताएं इसका।
टेड आप ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लेडी एडा लवलेस ने कौन सी प्रणाली दी? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या उक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बाइनरी। सी भाषा के जनक हैं डेनिस रिची, सेमौर पापेट, निकलोस वर्थ या उक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसका सही आंसर होगा डेनिस रिची। सी भाषा के जनक डेनिस रिची कहलाते हैं। कंप्यूटर की शुरुआती प्रक्रिया कहलाती है चालू होना, बूट प्रोसेस, लॉग इन या बूटिंग? तो इसका सही आंसर होगा बूटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी है सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा या सूचना? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन पे। MS ऑफिस है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। रन कमांड का प्रयोग किया जाता है फाइल खोलने के लिए, प्रोग्राम खोलने के लिए, मेनू खोलने के लिए या एक व दो दोनों के लिए? इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फाइल खोलने के लिए और प्रोग्राम खोलने के लिए, दोनों के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक एप्लीकेशंस को आपस में स्विच करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कुंजी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हमने 250 प्लस प्रश्नों की सीरीज ला रखी है जिसमें से 40 से 50 क्वेश्चंस आज होंगे और अगली ऐसी 4-5 वीडियो और लाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस टैब या उक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रा प्लस टैब। चलिए अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जनक हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामिनेशंस में आ चुका है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, स्टीव बाल्मर या सत्या नाडेला? तो इसका सही उत्तर होगा बिल गेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किसी डेटा को पूर्णतः हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं?
कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्ट्रा प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस अल्ट्रा प्लस डिलीट? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। नॉर्मली जब हम डिलीट से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ में अगर हम डिलीट दबा के अगर कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। फाइल कंप्रेस करने के लिए एक्सपी किस फोल्डर का विकल्प उपलब्ध कराता है? कंप्रेस फोल्डर, व्रेप फोल्डर, जिप्ड फोल्डर या रार फोल्डर? तो इसका सही उत्तर होगा जिप्ड फोल्डर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। फोल्डर के अधीन एक और फोल्डर को कहते हैं अंडर फोल्डर, सब फोल्डर, इन फोल्डर या उक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर है सब फोल्डर। फोल्डर के अधीन एक और फोल्डर होता है तो उसे सब फोल्डर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। डिस्क पर अपठनीय क्षेत्र को कहते हैं बेड सेक्टर, अनरीडेबल सेक्टर, एरर सेक्टर या अनरिकवरेबल सेक्टर? जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा बेड सेक्टर। स्क्रीन संकेतक जो स्क्रीन पर अगले कैरेक्टर की स्थिति को दर्शाता है का नाम है माउस, कर्सर, ट्रैकबॉल या ग्राफिक टैबलेट? तो इसका सही आंसर होगा कर्सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किस मेमोरी में डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, कैच मेमोरी या रजिस्टर? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कई बार काफ़ी एग्जामिनेशंस में आ चुका है और अगले मेरा मानना है कि लगभग हर एक अगले आने वाले एग्जामिनेशन में ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग करने में सबसे कम समय लगता है? चुंबकीय कोर मेमोरी, रैम, कैच मेमोरी या उक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा कैच मेमोरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एथरनेट पोर्ट का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट मेटकेफे, रॉबर्ट क्रुश या एरिंग? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट मेटकेफे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल, विलियम शॉकले, लेडी एडा लवलेस या जॉन नेपियर? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर है लेडी एडा लवलेस। अगला क्वेश्चन है अनडू कमांड के लिए शॉर्टकट की है
कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस K या कंट्रोल प्लस C। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस Z। दोस्तों, आज का वीडियो हम पूरा करते हैं यहीं पे। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम जैसे भी हमारी वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इस बार हमने 250 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट रखा है। सीरीज शुरू की है हमने। तो पहला वीडियो आज था, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन थे इसमें। तो धन्यवाद दोस्तों।